जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। अगर आपका लग्न या चंद्रमा वृश्चिक में है तो यह 2026 का जो साल है वो होगा जब आप अपने प्रेम जीवन को सिर्फ महसूस नहीं करेंगे बल्कि आप उसकी जड़ों तक उतर कर उसे समझेंगे। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं लव राशि फल के बारे में। साल 2026 में किस तरीके से आपका प्रेम जीवन रहेगा, ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, ग्रह कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा जो आपके प्रेम जीवन, चाहे आप विवाहित हैं चाहे आप सिंगल हैं या किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, उसमें किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसको हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि जो होती है वो जल तत्व की सबसे गहरी, सबसे भावनात्मक राशि होती है और यहाँ प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता है बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। जो इमोशनल डेप्थ होती है वो बहुत गहरी होती है। यह साल आपकी भावनाओं में ऐसी रोशनी डालेगा जो पुराने जितने भी इल्यूजन हैं वो क्लियर होके आपको समझ में आएगा कि रिश्ता किस दिशा में जाना चाहिए। ग्रहों की चाल आपको इस वर्ष यह समझाएगी कि सच्चा प्रेम तभी टिकता है जब उसमें ईमानदारी हो। वर्नेबिलिटी तो होती है लेकिन दोनों लोग अपने भीतर की सच्चाई को बिना किसी डर के अगर सामने रख पा रहे हैं उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। यानी आप अपनी भावनाओं को जितना ट्रांसपेरेंटली, जितना ट्रस्ट के साथ अपने पार्टनर के सामने रख पाएंगे उतने ही रिश्ते की नींव आपके लिए इस साल और मजबूत होगी। अगर आप इस यात्रा को महसूस कर पा रहे हैं, जो शब्द हमने वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बताए हैं, तो इस चैनल की ऊर्जा से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि साल 2025 आपको क्या समझा के गया है आपके प्रेम जीवन में, वो सकारात्मक चीजें जिसने आपके प्रेम जीवन को बदला। ये सकारात्मक इसलिए हम आपको बोल रहे हैं ताकि आपकी सकारात्मकता और वृश्चिक लग्न के जो जातक है जिनका वृश्चिक का चंद्रमा है उनको और सही ऊर्जा दे पाए। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है ऊर्जा के अनुसार, क्योंकि जब जब ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पे आता है, ग्रहों का प्रभाव हर तरीके से, चाहे आपके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपको प्रभावित करता है। और ग्रहों की जो स्थिति होती है, चाहे हम पंचमेश की बात करें, सप्तमेश की बात करें, लग्नेश की बात करें, उनके अलग अलग जो प्रभाव आपके जीवन में आते हैं, कई बार सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, कई बार नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। यही ग्रहों के गोचर के प्रभाव को हमें समझना है और समझना इसलिए है क्योंकि देखिए, जब हम ये थोड़ा समझ पाते हैं कि आगे थोड़ा गड्ढा है तो थोड़ी गाड़ी धीरे चलानी है, यही ज्योतिष आपको समझाता है। ज्योतिष की जो भावनाएं होती है, ज्योतिष का महत्व यही है कि वो आपकी डेस्टिनी को चेंज नहीं करने आ रहा है। डेस्टिनी जो देखिए, 100% जो आपकी डेस्टिनी है उसमें थोड़ा सा पार्ट होता है आपके विल पावर का। आपकी विल जितनी स्ट्रांग होगी, डेस्टिनी को आप अपने कर्म के अनुसार थोड़ा बदल पाएंगे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उस कर्म को बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि आगे गड्ढा है तो गाड़ी आप धीरे चला रहे हैं या और तेज लेकर जा रहे हैं, यही ज्योतिष आता है काम में। जब आपको पता है कि वैवाहिक जीवन में ये समस्या आ सकती है, रिश्तों में या भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकता है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ सकते हैं लीगली या फिर प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, तब आप वहां पे अगर संयमित व्यवहार करेंगे तो जो जीवन में कठिनाई आने वाली थी प्रेम जीवन में, उसको आप संतुलन दे पाएंगे। तो यही ज्योतिष का प्रभाव होता है जो हम आज समझेंगे हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। देखिए, साल 2026 में अगर हम ग्रहों के गोचर की बात करें तो शनि देव पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे। पंचम भाव वो भाव होता है जो प्रेम का भाव होता है, रोमांस का भाव होता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति का भाव होता है, रिश्तों की शुद्धता का भाव होता है। यह स्थिति शनिदेव की यहाँ पे आपके प्रेम जीवन में किसी सतही स्तर पर नहीं रहने देगी रिश्ते को। अब आप किसी ऐसी कहानी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें डेप्थ ना हो या कमिटमेंट क्लियर ना हो। शनि आपको मैच्योर बनाएंगे, रिश्ते को मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएंगे और आपकी पसंद में भी रिफाइनमेंट लेकर आएंगे। यह तय करेंगे कि कौन आपके जीवन में रहने के योग्य है और कौन नहीं है।
ये जो साल है आपको बार बार याद दिलाएंगे कि स्थिर प्रेम पाने के लिए पहले स्वयं का भीतर से स्थिर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा गुरु बृहस्पति की बात करें तो वो आपके मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि यानी अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। फिर वो मार्गी होंगे, फिर कर्क में प्रवेश करेंगे, फिर वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे जो हर परिवर्तन है आपके प्रेम की दिशा को एक नया रंग देगा। जनवरी से जून तक की अगर हम बात करें, जो गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में होंगे तो ये आपके रिश्ते की गहराई को आपके लिए खोलेंगे, जहां ट्रस्ट, इमोशनल बॉन्डिंग और आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसकी सच्चाई आपके सामने आएगी। यह वह समय होगा जहां कोई रिश्ता या तो पहले से भी गहरा होगा या फिर अपनी वास्तविकता दिखाकर खत्म हो जाएगा। जून से अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में उच्च के होकर आपके नवम भाव में आएंगे और यहां से वो हीलिंग, मेच्योरिटी, क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म की सोच को सक्रिय करेंगे। अगर किसी रिश्ते में दूरी थी, भावनात्मक या भौतिक, तो इस अवधि में वो दूरी कम होती दिखेगी। अक्टूबर से दिसंबर तक की बात करें तो गुरु जो है सिंह राशि में पहुंचकर आपके प्रेम जीवन को अधिक पब्लिक, एक्सप्रेसिव और डिसाइसिव बनाएंगे। यह समय रिलेशनशिप अनाउंसमेंट का हो सकता है, एंगेजमेंट का हो सकता है, या परिवार के लोगों से आप उस व्यक्ति को मिलाकर ये बड़ा कदम उस रिलेशनशिप के संदर्भ में भी उठा सकते हैं। अब राहु केतु की अगर मैं बात करूं तो साल 2026 में आपकी भावनाओं और आपकी दिशा को कार्मिक स्तर पर वो बदलेंगे। राहु कुंभ में आपके चौथे भाव में रहकर भीतर की सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस और इमोशनल ग्राउंडिंग की खोज को बढ़ाएंगे। वहीं केतु सिंह में 10वें भाव में रहकर ये आपको सिखाएंगे कि आपके प्रेम और आपके करियर का संतुलन कैसा होना चाहिए। दिसंबर में जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, यानी राहु मकर में और केतु कर्क में प्रवेश करेंगे, उनकी यह नई स्थिति रिश्तों में कम्युनिकेशन, क्लैरिटी लेकर आएगी, कार्मिक क्लोजर लेकर आएगी और इमोशनल रीसेट लेकर आएगी। अब देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है प्रेम के कारक शुक्रदेव की। तो उनकी स्थिति को अगर हम समझे तो वर्ष की शुरुआत में शुक्र धनु में होंगे, सूर्य, मंगल और बुध के साथ। यहाँ पर मंगल देव भी अस्त है, बुध देव भी अस्त हो जाएंगे। यहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि ये आपके दूसरे घर में युति हो रही है, तो यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन में गलत फहमियां बढ़ सकती हैं। उसकी वजह से आपके रिश्ते पर सीधा सीधा प्रभाव आ सकता है, हिचकिचाहट बढ़ सकती है, भावनाएं सही तरीके से व्यक्त न कर पाने की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। साथ ही फरवरी में जब मकर राशि में शुक्र देव प्रवेश करेंगे, यहाँ पर व्यवहारिकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ग्रहों की जो युतियां हो रही है, क्योंकि देखिए यह युति मार्च में जाके पंचग्रही योग में बदल जाएगी। जो पंचग्रही आपके मानसिक संतुलन के भाव में है, मानसिक शांति के भाव यानी चतुर्थ भाव में है, और इसी समय पर ग्रहण भी होगा। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है, कहीं ना कहीं उस आपके रिश्तों की वजह से भावनात्मक असंतुलन लेके आ सकती है, ओवर थिंकिंग लेके आ सकती है। आप इम्पल्सिव डिसीजन लेने की तरफ जा सकते हैं, इम्पल्सिव रिएक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी माता के स्वास्थ्य या उनके व्यवहार की वजह से भी आपके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। यहाँ पर यह ग्रहों का प्रभाव है जो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके जीवन में लेके आ सकता है। स्पेशली यहाँ पर इमोशनल कंफ्यूजन थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी, जब ग्रहों का प्रभाव गोचर बदलेगा, तब थोड़ा सा भावनात्मक ओवरलोड जो आप हो रहे थे, ओवर थिंकिंग जो बढ़ी हुई थी, उसमें थोड़ा सा संतुलन आएगा। साल के उत्तरार्ध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पुराने मुद्दे थे जो बहुत ज्यादा सतह पे आ गए थे साल की शुरुआत में और मध्य में, यहाँ पर ये धीरे धीरे आके सेटल डाउन होंगे। संतुलन आएगा आपके रिश्ते में, हार्मनी बढ़ेगी आपके रिश्ते में। साल के अंत तक जो स्थिति है शुक्र ग्रह की, वो आपके भीतर के पैशन को, डेप्थ को और उस जो रिश्ते की अट्रैक्शन है वो आपके लिए वापस लेकर आएगी। तो हमारे जो प्रेम के कारक शुक्र ग्रह है, उनकी स्थिति जो साल में काफी बार बदलेगी, वो कुछ इस तरीके से भावनात्मक उतार चढ़ाव लेके आएगी हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। देखिए ध्यान रखने की यही जरूरत है कि जो साल की हमारी शुरुआत है, वहां पर ग्रहों की युति, ग्रहण का प्रभाव आपको मानसिक रूप से थोड़ी सी उलझन बढ़ा सकता है। रिश्तों को लेके, रिश्ते की समझ को लेके आपको यही ध्यान रखना है कि कैसे आप संतुलन बना सकते हैं अपने प्रेम जीवन में। यहाँ पे परिवार और जो आपका पार्टनर है या जिसके साथ आप रिश्ते में है या जिनके साथ आपका विवाह हुआ है,
उनके बीच में एक व्यक्ति को चुनने की स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। यहाँ पर ही आपको समझना होगा कि कैसे बैलेंस बना के, कैसे संतुलन के साथ आप दोनों रिश्तों को संभाल सकते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से आप इस समय इतने ज्यादा अधीर हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। इतनी सारी एक साथ चीजें होंगी कि किसको सुनना चाहिए, किसको चुनना चाहिए या सुनना चाहिए, और किसको छोड़ना चाहिए, उसमें आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन ग्रहों की स्थिति यही आपको समझाने का प्रयास कर रही है कि संयम से काम लेना है। धीरे धीरे स्थिति आपके सामने क्लियर होगी, आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, आपको कोई बड़ा व्यक्ति, स्पेशली आपके ससुराल पक्ष का कोई बड़ा व्यक्ति या आपकी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा व्यक्ति जो उम्र में आपसे बड़ा है, जो गुरु समान है, उस व्यक्ति की गाइडेंस आप लेके इस स्थिति से थोड़ा निकल सकते हैं। यहाँ पर यही समझना जरूरी होगा कि सही समय पर गाइडेंस के लिए जरूर आप आगे बढ़े, क्योंकि अगर आपने गाइडेंस ही नहीं ली तो स्थिति आपके लिए थोड़ी ज्यादा खराब हो सकती है। यहाँ पर भावनात्मकता को सही तरीके से संतुलन देना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा साल 2026 में। तो यह है हमारे महत्वपूर्ण ग्रहों का प्रभाव और गोचर इस साल 2026 में। अब समझेंगे इन ग्रहों का प्रभाव जो अभी हमने वृहद स्तर पर समझा, उनका विवाहित जातकों पर किस तरीके से असर होगा। देखिए, विवाहित जातकों के लिए साल भावनात्मक आधार को मजबूत करने वाला हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सीक्रेट भी रिवील हो सकते हैं, कुछ सच्चाई भी सामने आ सकती है, परिवार से रिलेटेड भी सच्चाई सामने आ सकती है, आपके पास से रिलेटेड भी सच्चाई इस समय सामने आ सकती है। यहाँ पर शनिदेव वर्ष भर आपके 5वें भाव में रहेंगे और आपके 7वें भाव को दृष्टि करेंगे, तो यहाँ पर हर दबे हुए इमोशन सामने आ सकते हैं। जो चीजें आपने अभी तक नहीं कही थी, जिन चीजों को आपने दबा रखा था, जिन इमोशंस को आपने दबा रखा था, आप और आपके जीवन साथी के बाद जो भी बातें अनकही थी, जिन पर कभी बात ही नहीं हुई, वो बातें अब सामने आएगी। यह जो समय है, ये जो स्थिति है, वो आपके लिए कठिन भी हो सकती है, लेकिन उनका बाहर आना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो नहीं निकलेंगी तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो प्रॉपरली हील होके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हीलिंग आपके रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो शुरुआत में इंटीमेसी को रिडिफाइन जरूर कर रही है, लेकिन जब गुरु बृहस्पति उच्च के आके आपके 9वें भाव में बैठेंगे तब आपका एक्चुअली में कंपैशन, केयर और एक प्यार को लेके नई समझ आएगी। साल की शुरुआत में तो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैरिटल जो वार्मथ है, जो अट्रैक्शन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं टेम्पटेशन आ सकता है, किसी बाहरी डिस्ट्रैक्शन का भ्रम भी आप दोनों के बीच में आ सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये एक कार्मिक टेस्ट है। साल के उत्तरार्ध में भावनात्मक डिस्टेंस या क्वेश्चनिंग की भी स्थिति थोड़ी सी बनेगी। कुछ ऐसे समय भी होंगे जब एंगर, ईगो या फ्रस्ट्रेशन से छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाए, इसलिए कम्युनिकेशन साल भर सॉफ्ट रखना और रिश्ते की मर्यादा का ध्यान रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वर्ष के अंतिम महीनों में शुक्र का वृश्चिक में जाना, राहु केतु का परिवर्तन विवाह को स्टेबिलिटी देगा और साथ में डीपर बॉन्डिंग भी देगा। ये जो साल है विवाह को भीतर से ट्रांसफॉर्म करने वाला हो सकता है, साथ ही साथ पति पत्नी के बीच स्पिरिचुअल अलाइनमेंट भी लेकर आ सकता है। यानी ये साल को अगर आपने सही तरीके से निकाल लिया, भावनात्मक असंतुलन से बचे रहे, अपनी भावनाओं के रिएक्शन से, और साथ ही साथ जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि परिवार और आपके पार्टनर के बीच का जो द्वंद्व है उसको अगर आपने संभाल लिया तो आपके लिए साल के उत्तरार्ध में चीजें और अच्छी होती जाएंगी। जो नींव है वो आपके लिए साल 2026 और मजबूत करके जाएगा। बस आपको संयमित व्यवहार रखना है। अविवाहित जातकों की अगर मैं बात करूं तो ये साल आपके लिए डेस्टिनी रिटर्न एनकाउंटर्स लेके आ सकता है। गुरु शुरुआत में अष्टम भाव में होंगे जो कि कार्मिक पार्टनर्स को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे लोग जो अचानक आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके भीतर बदलाव लेकर आएंगे। शनिदेव जो पंचम भाव में है, ये सुपरफिशियल डेटिंग को असंभव बना देंगे। केवल वही लोग एक्चुअली आपकी लाइफ में टिकेंगे जो आपकी इमोशनल डेप्थ को समझ पाए। यहाँ पर अप्रैल जून का जो समय होगा, अप्रैल से जून की बात करें तो सोलमेट जैसा कोई व्यक्ति से मिलने का भी आपके लिए योग बन रहा है, जहां पे अट्रैक्शन के साथ मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव भी संभव हो सकता है आपके लिए।
हालांकि यहाँ पर जो युति हो रही है ग्रहों की, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की तरफ भी खिंचाव दिखा रही है जो व्यक्ति अनकन्वेंशनल हो, यानी अलग हो, जिसका बैकग्राउंड, चाहे हम अगर अपने कुल की बात करें, परंपराओं की बात करें, या जिस शहर में हम रह रहे हैं उसकी बात करें, उससे भिन्न हो सकता है उस व्यक्ति का बैकग्राउंड। ये मुलाकात एक्साइटिंग होगी, लेकिन क्लैरिटी समय के साथ आएगी। अगस्त के समय ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई पुराना इमोशनल पैटर्न जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान से उससे उसमें आपको क्लोजर मिले। सितंबर जरूर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसी के बाद साल के अंत में कमिटमेंट एनर्जी फाइनली आपके जीवन में आएगी। तो हमारे जो कई वृश्चिक जातक है इस समय किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी प्रवेश कर पाएंगे। यह साल आपके लिए वह नींव रखेगा जिसे आप वर्षों तक, जो अभी तक आपने कर्म किया है, जिस तरीके से आपने प्रेम जीवन जिया है, अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर लॉयल रहे हैं, ट्रस्टवर्दी रहे हैं, तो यह समय आपको उसका परिणाम देके जाएगा, जो आप डिजर्व करते हैं उसका परिणाम देके जाएगा। अब अगर हम उन वृश्चिक जातकों की बात करें जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है, तो साल 2026 जो है उनके लिए कमिटमेंट और इमोशनल प्योरिफिकेशन का साल हो सकता है। शनि की जो स्थिति है उनकी वजह से स्थिति, देखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हो सब सामने हो, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, कोई भी सुपरफिशियल चीज नहीं होनी चाहिए, कोई इल्यूजन नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जो है सही है, सामने है। बेसिकली रिश्ता जो है वो ट्रस्ट बेस्ड है। तो ऐसे ही रिश्ते को शनिदेव इस साल आपके जीवन में आगे बढ़ने देंगे। तो यहाँ पर कई बार जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो ब्रेकअप की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव केवल उन्हीं रिश्तों को रहने देंगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेंगे और जो आपको एज अ पर्सन इवॉल्व करे, आपको सही बनाए। तो वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, इंडिफरेंसेस बढ़ सकते हैं, पैशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकता है, यहाँ पर ओपननेस भी बढ़ सकती है, लेकिन यही समय भी होगा जो भ्रम बनाएगा आपके रिश्ते के बीच में। थर्ड पर्सन का इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ सकता है। तो बेसिकली आप इसे कार्मिक टेस्ट की तरह समझ सकते हैं कि इसे अगर आप पार कर गए साल की शुरुआत में तो रिश्ता गहरा और मजबूत बन पाएगा। इमोशनल ड्रेनिंग जरूर हो सकती है इस समय, इमोशनल विड्रॉल भी आ सकता है, लेकिन ये समझिए कि जो टेस्ट होते हैं, कार्मिक टेस्ट, ये टेम्परेरी होते हैं और जो रिश्ते की नींव को मजबूत करने आते हैं। कई कपल्स फ्यूचर कमिटमेंट या एंगेजमेंट डिस्कशन भी कर पाएंगे साल के उत्तरार्ध में, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके उच्च के हो जाएंगे, उसके बाद सिंह में प्रवेश करेंगे जो आपके चतुर्थ भाव को दृष्ट करेंगे। चतुर्थ भाव के साथ साथ ये आपके दूसरे भाव को भी दृष्ट करेंगे जो आपके कुटुंब का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप रिश्ते को फाइनली अपने परिवार के सामने ले जाके उसे एक अगले स्टेप पे, यानी विवाह के स्टेप तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो साल की शुरुआत होगी वो आपके कार्मिक टेस्ट लेके आएगी, जो जीवन में काफी तरीके के उतार चढ़ाव आपको दे सकती है। तो इन चीजों से थोड़ा सा संभल के और समझ के आगे बढ़ना होगा। अब हमारे उन जातकों की बात करें जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो उनके लिए साल 2026 इमोशनल हीलिंग का साल हो सकता है, कार्मिक कंप्लीटेशन का साइन हो सकता है ये। देखिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है जो पोस्ट ट्रॉमा, अटैचमेंट और भीतर दबे हुए सच को सतह पर लेकर आ सकते हैं ताकि आप फाइनली उन सब से मुक्ति पा सकें। यहाँ पर शनिदेव की स्थिति भी आपको ये समझाएगी कि ब्रेकअप का कारण एक्चुअली क्या था। कहीं आप अपनी जरूरतें दबा रहे थे, या कहीं कोई कार्मिक मिसमैच था, या इमोशनली आपको कोई यूटिलाइज कर रहा था। तो यहाँ पर जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपको फाइनली अपने कर्मों से मुक्ति देने के लिए आ रही है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है वो जो क्लोजर है, वो क्लोजर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आगे आने वाले समय में बढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए, अगस्त सितंबर में भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि पुरानी भावनाओं को कट करके आगे बढ़ना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आप अगस्त सितंबर में समझ पाएंगे। शुरुआत में इल्यूजन रहेगा, शुरुआत में यही भावनाएं रहेगी कि आप अपने आप को ही बार बार हो सकता है सोचे या अपने आप को दोष दें कि यह शायद ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ है, सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं था।
लेकिन यही स्थिति है, यहीं पे ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अगस्त सितंबर के समय आपको ये हीलिंग मिलेगी, आपको ये एनर्जी मिलेगी कि सही में स्थिति क्या थी और अब आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। साल के उत्तरार्ध में ग्रहों के राशि परिवर्तन के बाद आपकी प्रेम जीवन की ऊर्जा रीसेट होगी, आपको एक स्टेबल इमोशनली अलाइन रिश्ते की तरफ आकर्षित होने की ये क्षमता देगी। देखिए, साल की शुरुआत का ये जो ब्रेकअप था आपके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक इमोशनल रीबर्थ था। और साल 2026 आपको ऑथेंटिक लव की ओर ले जाए, उसकी इसने नींव रखी थी। तो इसको बहुत ज्यादा हताश ना हो इस जो आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उसको लेके, क्योंकि वो ब्रेकअप जो है एक तरीके से आपका कामिक डेप्थ था जिसको आपने पूरा किया है। अब आपका टाइम है फाइनली इस ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस को छोड़ के आगे बढ़ने का और मानसिक शांति प्राप्त करने का और एक्चुअली में उस प्यार को समझने का जो आप डिजर्व करते हैं। देखिए, इस साल शुक्र और चंद्र को मजबूत करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने समझ तो लिया कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जो वृश्चिक लग्न के जातक है, चाहे आप विवाहित हैं चाहे आप सिंगल है, उनके ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा असंतुलन बना रहा है, तो संतुलन आपकी तरफ से किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या कर सकते हैं, कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। जैसे शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करना, माता लक्ष्मी को फूल चढ़ाना, लाल फूल आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मिठाई का भोग भी आप उन्हें लगा सकते हैं। कोशिश करें कि हल्के और सौम्य रंग पहने, ताकि जो आपकी ऊर्जा है वहां पर जो एकदम से इम्पल्सिव रिएक्शन आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, वो आप जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे आप चीजें, जैसी ऊर्जा आपके चारों तरफ होती है उसकी वजह से और बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। इसलिए हम हमारे वृश्चिक लग्न के दर्शकों को अनुरोध कर रहे हैं कि इस साल कोशिश करें कि हल्के और सौम्य रंग के कपड़े पहने। बस यही ध्यान रखना है कि जन्मकालीन कुंडली में जो चंद्रमा है और शुक्र की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हो, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा कमजोर है तो हल्के और सौम्य रंग के कपड़े पहनने से उनकी ऊर्जा में भी थोड़ा सा असंतुलन आ सकता है। इसलिए हम अपने दर्शकों को हमेशा बोलते हैं कि गोचर के प्रभाव को समझने से पहले ये भी महत्वपूर्ण है कि जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की दशा क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, पाप ग्रहों से दुष्ट है, युक्त है, या शुभ ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर है। क्योंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव जितना अच्छा होगा उतना ही छोटा सा उपाय आपको बहुत अच्छे परिणाम देके जा सकता है। और अगर पाप ग्रहों का प्रभाव आपके ग्रहों पे है जन्मकालीन कुंडली में, तो वही उपाय आपको 1 के बजाय 5 के बजाय 108 बार करना पड़ सकता है उसकी ऊर्जा को संतुलन देने के लिए। तो देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि माता लक्ष्मी जी की आप आराधना कर सकते हैं, उसके अलावा चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं। साथ ही साथ श्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो आपकी इमोशनल एनर्जी को संतुलित करेगा। और क्योंकि आपके लग्नेश मंगल देव हैं, वो अस्त हैं, सूर्य के साथ युक्त हैं साल की शुरुआत में, तो आपकी भावनाओं को संतुलन देने के लिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति को संतुलन देने के लिए आप मंगलदान कर सकते हैं। यहाँ पर मंगलदान के लिए आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में मंगल से जुड़ी हुई वस्तुएं, जैसे तांबे का लोटा, मसूर की दाल, गुड़ और साथ में कुछ दक्षिणा हनुमान जी के मंदिर में पंडित जी को आप देकर आ सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, आप मेरे जीवन की जो असंतुलन की ऊर्जा है, चाहे वो मेरे व्यवहार की हो, चाहे वो मन की है, चाहे मेरी भावनाओं की है, चाहे मेरे रिश्तों की है, उनको कृपया करके संतुलित करें और मुझे मार्ग दिखाएं और रिश्तों में मेरे जैसी भी सही स्थिति आपको लगे, जो भी आप आशीर्वाद दे सकते हैं वो दे। और साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, जो भी है उन्हीं की कृपा की वजह से है। तो आप जब मांग रहे हैं तो उससे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको अभी तक जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, उनको धन्यवाद दें कि आपने जो मुझे रिश्ते दिए हैं, जो जीवन में अभी तक दिया है, उसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इन भावनाओं के साथ साथ जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके खुद की जो मानसिक स्थिति है, जो अभी काफी उथल पुथल से गुजर रही है, उसमें संतुलन आएगा, उसमें आप आंतरिक शांति है उसको
अनुभूति करेंगे, उसको समझेंगे। तो ये आसान से उपाय करके वृश्चिक राशि के जो जातक है साल 2026 में अपने रिश्तों को संतुलन दे सकते हैं। देखिए, जैसा हमने समझा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल केवल रोमांस का नाम नहीं है, ये इमोशनल ट्रूथ का साल है, कार्मिक क्लेंजिंग का साल है, पैशन हीलिंग और सोल इवैल्यूएशन का साल है। यहाँ पे शनिदेव प्रेम को रिफाइन करेंगे, गुरु प्रेम को एक्सपांड करेंगे और शुक्र प्रेम को सुंदरता, रंग और मिठास देंगे। यह साल आपको उसी साथी तक ले जाएगा जो आपकी गहराई, आपकी इंटेंसिटी और आपकी भावनात्मक सच्चाई को बिना किसी डर के स्वीकार कर सके। अगर ये प्रेम राशिफल आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में बताएं कि मैं किस तरीके से तैयार हूँ साल 2026 की प्रेम यात्रा के लिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए नई प्रेरणा का स्रोत होती है। हरि ओम।